सोचिए, आज से 1400 साल पहले एक ऐसा वक्त था जब इंसान इंसान को जिंदा दफन करता था, जब बेटी का पैदा होना शर्म की बात समझी जाती थी, जब ताकतवर कमजोर का खून पी जाता था। दुनिया अंधेरों में डूब रही थी और फिर एक रोशनी आई। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने पूरी इंसानियत की तकदीर बदल दी। अस्सलामु अलैकुम, सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरीज में खुश आमदीद। क़िस्से इस्लाम, इस्लाम की तारीख़ के रूहानी और हकीकी क़िस्से। जानने से पहले जानते हैं उस ज़मीन को। अरब एक ऐसा खित्ता ज़मीन जो चार तरफ से सहराओं, दरियाओं और पहाड़ों से घिरा हुआ था। इस ज़मीन के लोग अरब कहलाते थे, बहादुर थे, गैरतमंद थे, लेकिन जिंदगी में कोई मकसद नहीं था। इनका निज़ाम क्या था? कबीला ही सब कुछ था। फैमिली, फौज और हुकूमत सब एक। अगर तुम्हारा कबीला ताकतवर है तो तुम महफूज हो, अगर नहीं तो तुम कुछ भी नहीं। और इनका मजहब 360 बुत, काबा के अंदर और बाहर, हर कबीले का अपना अलग बुत। माफ़ी, मदद, मौत, सब कुछ इन पत्थरों से मांगा जाता था। ये थी वो अरब जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्म लिया। इस ज़माने को जाहिलियत का दौर कहा जाता है। जाहिलियत यानी जहालत का दौर। लेकिन ये सिर्फ पढ़ाई का मसला नहीं था, ये था इंसानी कदरों का ख़त्म हो जाना। कुछ मिसालें। बेटी पैदा होती थी तो बाप उसे जिंदा दफन कर देता था। क्यों? क्योंकि ये ऐब समझा जाता था। शराब सुबह से शाम तक आम थी। जवा, जिना, लूटमार, ये सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी। गरीब हमेशा गरीब रहता, गुलाम हमेशा गुलाम रहता। कोई नहीं था जो आवाज़ उठाता। दुनिया को ज़रूरत थी किसी ऐसी आवाज़ की जो इंसान को वापस इंसान बना दे, और अल्लाह ने सुनी ये पुकार। अब बात करते हैं उस ख़ानदान की जिसमें ये रोशनी जन्म लेने वाली थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब पहुंचता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम। इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद मक्का में आबाद होती गई, और उन्हीं में से एक कबीला था बनु हाशिम। ये कबीला कुरैश का हिस्सा था, और कुरैश अरब में सबसे इज़्ज़तदार कबीला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हाशिम मक्का के सरदार थे। दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत इज़्ज़तदार थे, जमजम के खोजने वाले। घर था मक्का, ख़ानदान था बनु हाशिम। अब वक्त आ गया था उस शख्सियत के आने का। विलादत से पहले एक ऐसा वाक़या हुआ जो खुद एक निशानी था। ये था 570 ईस्वी। यमन का बादशाह अबरहा एक बड़ा लश्कर लेकर मक्का आ रहा था, साथ में हाथियों की फौज। मकसद काबा को गिरा देना। अरब डर गए, कोई नहीं रोक सका। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने जानवर वापस लिए और कहा, इस घर का रब खुद इसकी हिफाजत करेगा। और फिर अबाबील, छोटी छोटी परिंदियां आसमान से आईं। हर परिंदे के पास 3-3 पत्थर, और उस लश्कर पर बरसाए गए। पूरी फौज तबाह हो गई। ये साल आमुल फील कहलाया, हाथी का साल। और इसी साल, इसी मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। 12 रबीउल अव्वल। सुबह की रोशनी फूट रही थी जब आमना ने एक बेटे को जन्म दिया। बाप अब्दुल्ला पहले ही वफात पा चुके थे, वो अपने बाप को कभी देख न सके। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने बच्चा उठाया, नाम रखा मोहम्मद, मतलब बहुत ज्यादा तारीफ किया गया। इस रात दौरे फारिस के महल कांपे। शाम के आसमान में नूर नजर आया। कुछ लोगों ने कहा जमीन रोशनी में नहाई हुई थी। क्यों? क्योंकि जो पैदा हुआ था वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो रहमतुल लिल आलमीन था, दुनिया भर के लिए रहमत। अरब में रिवाज था कि बच्चों को सहरा के कबीलों में भेजा जाता था ताकि वो साफ हुआ में परवान चढ़े और अच्छी बोली बोले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा सादिया ने गोद लिया। वो बनु साद कबीले की थीं। अजीब बात यह कि जब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर आए, बरकत आ गई।
بھیڑوں نے زیادہ دودھ دیا، گھر خوشحال ہو گیا۔ پھر ایک دن واپس مکہ آ گئے۔ 6 سال کی عمر میں ماں آمنہ ابوا کے مقام پر وفات پا گئیں۔ اب وہ یتیم تھے، ماں بھی چلی گئی۔ دادا عبد المطلب نے سنبھالا، لیکن 2 سال بعد وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب تھا ایک یتیم بچہ، کوئی سہارا نہیں، کوئی دولت نہیں، لیکن اللہ کا ہاتھ تھا اس کے سر پر۔ چچا ابو طالب نے گود لیا، اور یوں شروع ہوئی اس عظیم انسان کی زندگی۔ یہ تھا ایپیسوڈ 1، عرب کا وہ اندھیرا، اور اس اندھیرے میں جنم لینے والی وہ روشنی۔ ایک یتیم بچہ جس کے پاس نہ ماں تھی، نہ باپ، نہ دولت، مگر تھا وہ رحمت للعالمین۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے اس جوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو تجارت کرتا تھا، سچا تھا، امانت دار تھا، جس کا لقب تھا الامین، اور جس سے ایک خاص خاتون خدیجہ رضی اللہ عنہا محبت کرنے لگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔